सोचिए, अगर आज शाम आप अपनी जेब से सिर्फ 60 रुपये निकाल कर कहीं खर्च नहीं करते तो क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी? शायद नहीं। 60 रुपये में आज एक प्लेट मोमोज आ जाएगी, 2 कप चाय आ जाएगी, या ऑनलाइन कोई छोटी मोटी चीज खरीद लेंगे और अगले 15 मिनट में भूल भी जाएंगे कि पैसे कहां गए। लेकिन यही 60 रुपये अगर हर दिन एक सही सिस्टम के साथ बचाया जाए तो यही छोटी सी आदत अगले 1 साल में आपको उस मुकाम पर पहुंचा सकती है जहां आपके अकाउंट में लगभग 1 लाख रुपये जमा हों। सुनने में यह किसी मोटिवेशनल लाइन या इंटरनेट वाले फेक फॉर्मूले जैसा लगता है, लेकिन असली खेल पैसों का नहीं, आदतों और साइकोलॉजी का है। अब आपका दिमाग तुरंत हिसाब लगाएगा, भाई 60 रुपये रोज बचाने से तो साल भर में सिर्फ 21,900 रुपये ही होते हैं, फिर 1 लाख कहां से आएंगे? यही सवाल लगभग हर इंसान पूछता है, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग कभी बड़ी सेविंग नहीं कर पाते, क्योंकि वे सिर्फ जोड़ घटाव देखते हैं लेकिन सिस्टम की ताकत को नहीं समझते। अमीर लोग पैसा सिर्फ कमाकर नहीं बनाते, बल्कि छोटी छोटी आदतों को ऐसे सिस्टम में बदल देते हैं जो समय के साथ बड़े नतीजे देते हैं। आज मैं आपको एक ईयर मनी चैलेंज बताने वाला हूं जिसे लाखों लोग अपनी सेविंग हैबिट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह कोई बोरिंग बजट प्लान नहीं है, बल्कि एक गेम की तरह डिजाइन किया गया तरीका है जिसमें हर हफ्ते आप खुद को थोड़ा थोड़ा चैलेंज करते हैं और देखते ही देखते आपकी सेविंग्स ऐसी स्पीड पकड़ लेती हैं कि पीछे मुड़कर देखने का मन नहीं करता। लेकिन एक दिलचस्प बात और है, करीब 90% लोग इस चैलेंज को 10वें हफ्ते के आसपास छोड़ देते हैं। वजह पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि एक ऐसी साइकोलॉजिकल गलती होती है जिसे ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। इस वीडियो में मैं आपको वही गलती बताऊंगा, 52 वीक मनी लैडर का पूरा फॉर्मूला समझाऊंगा और आखिर में एक ऐसा सिंपल ट्रिक दूंगा जिससे आप बिना स्ट्रेस के पूरे साल इस चैलेंज पर टिके रह सकें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगले साल इसी तारीख पर आपका भविष्य वाला वर्जन आज वाले फैसले के लिए आपको धन्यवाद दे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी फाइनेंशियल जर्नी सिर्फ 60 रुपये से शुरू होने वाली हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस 1 ईयर चैलेंज को। लेकिन उससे पहले एक ऐसा सच स्वीकार करते हैं जिसे हम सब जानते हैं फिर भी नजरअंदाज करते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं कर रहे क्योंकि उनकी सैलरी कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि पैसा उनके पास टिकता ही नहीं। महीने की शुरुआत में अकाउंट भरा हुआ लगता है और महीने के आखिरी हफ्ते में वही अकाउंट ऐसा दिखता है जैसे किसी ने रीसेट बटन दबा दिया हो। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा होगा, इस महीने चाहे कुछ भी हो जाए मैं पक्का सेविंग करूंगा, लेकिन फिर एक ऑनलाइन सेल आ गई, दोस्तों का प्लान बन गया, फूड डिलीवरी ऐप पर डिस्काउंट दिख गया, या कोई छोटी सी इच्छा बड़ी जरूरत बन गई। देखते ही देखते 60 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए ऐसे गायब हो गए जैसे उनका कभी अस्तित्व ही नहीं था। असल समस्या हमारी इनकम नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग है। हमारा ब्रेन हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। उसे अभी खुशी चाहिए, अभी मजा चाहिए, अभी खरीदारी करनी है। उसे 1 साल बाद मिलने वाले बड़े रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कारण है कि हम छोटी छोटी खुशियों के बदले बड़े सपनों का सौदा कर देते हैं। लेकिन अगर इसी दिमाग को थोड़ा अलग तरीके से ट्रेन किया जाए तो वही इंसान बिना किसी दबाव के हजारों रुपए बचा सकता है। इसीलिए आज हम सेविंग को बोरिंग टास्क नहीं, बल्कि एक एक्साइटिंग गेम में बदलने वाले हैं। आपने देखा होगा कि वीडियो गेम में जैसे जैसे आप एक लेवल पूरा करते हैं, आपको अगला लेवल खेलने का और ज्यादा मन करता है। हर छोटी जीत आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज करती है और आपको आगे बढ़ने की मोटिवेशन देती है। यही साइकोलॉजी आज हम पैसों पर लागू करेंगे। हर हफ्ते आप एक छोटा मिशन पूरा करेंगे, एक नया लेवल अनलॉक करेंगे और धीरे धीरे आपको खुद महसूस होगा कि सेविंग अब मजबूरी नहीं, बल्कि एक आदत बन चुकी है। यही है इस 52 वीक मनी चैलेंज की सबसे बड़ी ताकत। यह आपकी मोटिवेशन या विल पावर पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि मोटिवेशन कुछ दिनों की मेहमान होती है। यह एक ऐसे सिस्टम पर काम करता है जो आपको हर हफ्ते एक छोटा कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। याद रखिए, दुनिया में सबसे सफल लोग अपनी जिंदगी को मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से चलाते हैं। लोग थक जाते हैं, इमोशंस बदल जाते हैं, लेकिन एक अच्छा सिस्टम लगातार काम करता रहता है। और अगर आपने आज इस सिस्टम को ईमानदारी से फॉलो करना शुरू कर दिया, तो अगले 1 साल बाद वही 60 रुपए जिसे आज आप मामूली समझ रहे हैं,
आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल जीत की शुरुआत बन सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर यह एक ईयर चैलेंज काम कैसे करेगा। तो चलिए इसके नियम समझते हैं। पहली नजर में यह बहुत आसान लगेगा, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस सिस्टम का मकसद सिर्फ पैसे बचाना नहीं, बल्कि एक ऐसी आदत बनाना है जो पूरे साल आपको बिना रुके आपके 1 लाख रुपए के लक्ष्य की तरफ ले जाए। हम इस चैलेंज को कहते हैं मनी लैडर सिस्टम, यानी आप शुरुआत एक छोटी रकम से करेंगे और हर हफ्ते खुद को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। पहले हफ्ते में सिर्फ 50 रुपए बचाने हैं, दूसरे हफ्ते में 100 रुपए, तीसरे हफ्ते में 150 रुपए और चौथे हफ्ते में 200 रुपए। हर हफ्ते सिर्फ 50 रुपए का इजाफा। सुनने में यह इतना आसान लगता है कि आपका दिमाग इसे बिना किसी डर के स्वीकार कर लेता है। यही इस सिस्टम की असली साइकोलॉजी है। ज्यादातर लोग सेविंग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे पहले दिन ही बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं। लेकिन यहां आप अपने दिमाग को छोटे छोटे लेवल जीतने की आदत सिखाते हैं। जैसे वीडियो गेम में हर लेवल पूरा करने पर आपको मजा आता है, वैसे ही हर हफ्ते एक नया सेविंग टारगेट पूरा करने पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। धीरे धीरे सेविंग आपकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपकी पहचान बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ इस तरीके से क्या सच में 1 लाख रुपए तक पहुंचा जा सकता है? जवाब है हां, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। इस मनी लैडर से आपकी मजबूत बेस सेविंग तैयार होती है, और इसके साथ अगर आप रोज के फालतू खर्चों से बचाए गए 60 रुपए को अलग रखते हैं, छोटे कैशबैक, बोनस, गिफ्ट मनी या एक्स्ट्रा इनकम को भी उसी फंड में जोड़ते हैं, तो साल खत्म होते होते यह रकम तेजी से बढ़ने लगती है। यही वजह है कि यह सिर्फ एक सेविंग चैलेंज नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल गेम है, जहां हर छोटी जीत आपको अपने सबसे बड़े लक्ष्य 1 लाख रुपए के करीब ले जाती है। याद रखिए, कोई भी इंसान एक दिन में अमीर नहीं बनता, लेकिन जो इंसान हर दिन छोटी छोटी जीत हासिल करता है, वही 1 साल बाद सबसे बड़ा रिजल्ट अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है। और अब अगले हिस्से में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसकी वजह से इस चैलेंज को पूरा करने वाले लोग बीच में हार नहीं मानते, बल्कि पूरे 52 हफ्ते लगातार खेलते हैं और साल के अंत में अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। अब जरा अपनी कल्पना को 1 साल आगे ले जाइए। आज से ठीक 365 दिन बाद आप अपने बैंक अकाउंट या अपनी सेविंग डायरी खोलते हैं और वहां एक ऐसा नंबर दिखाई देता है जिसे देखकर आपके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। 1 लाख रुपए। सोचिए, यह पैसा किसी लॉटरी से नहीं आया, किसी अमीर रिश्तेदार ने नहीं दिया और न ही आपने कोई रिस्की स्कीम ज्वाइन की। यह पैसा आपने सिर्फ एक छोटी सी आदत से बनाया है, हर दिन लगभग 60 रुपए बचाकर और पूरे साल अपने मनी चैलेंज को ईमानदारी से निभाकर। अब सोचिए, 1 लाख रुपए आपके लिए क्या बदल सकते हैं। शायद आप अपने माता पिता को एक अच्छा गिफ्ट देना चाहते हो, अपना पहला लैपटॉप खरीदना चाहते हो, एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अपनी पढ़ाई की फीस जमा करनी हो, इमरजेंसी फंड बनाना हो या फिर अपने पहले इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी हो। 1 लाख रुपए किसी को करोड़पति नहीं बनाते, लेकिन यह वह रकम जरूर है जो आपको कर्ज लेने की मजबूरी से बचा सकती है और आपको आर्थिक आत्मविश्वास दे सकती है। लेकिन अब एक बहुत जरूरी बात, अगर यह चैलेंज इतना आसान है तो फिर ज्यादातर लोग इसे पूरा क्यों नहीं कर पाते? जवाब है, वे पैसे की वजह से नहीं हारते, बल्कि अपने दिमाग से हार जाते हैं। शुरुआत में हर इंसान मोटिवेटेड होता है। पहले कुछ हफ्तों तक सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, कुछ महीने ऐसे आते हैं जब खर्च अचानक बढ़ जाते हैं। कभी त्योहार आ जाता है, कभी किसी दोस्त की शादी, कभी मेडिकल खर्च, कभी बाइक रिपेयर, तो कभी कोई अनप्लान्ड बिल। और लोग सोचते हैं, चलो इस हफ्ते छोड़ देते हैं, अगले हफ्ते से फिर शुरू करेंगे। लेकिन यही एक हफ्ता धीरे धीरे पूरे चैलेंज को खत्म कर देता है। इसी समस्या का एक बेहद आसान और स्मार्ट समाधान है, जिसे मैं बिंगो मेथड कहता हूं। इसमें आपको किसी तय क्रम में चलने की जरूरत नहीं है। आप 52 बॉक्स का एक चार्ट बनाइए और हर बॉक्स में अलग अलग सेविंग टारगेट लिख दीजिए। अब नियम सिर्फ इतना है कि साल खत्म होने तक सारे बॉक्स पूरे होने चाहिए, चाहे आप उन्हें किसी भी क्रम में पूरा करें। जिस महीने सैलरी अच्छी आई हो, बोनस मिला हो या एक्स्ट्रा इनकम आई हो, उस समय बड़े अमाउंट वाले बॉक्स खत्म कर दीजिए। और जब महीने का आखिरी हफ्ता हो, जेब हल्की हो या खर्च ज्यादा हो, तब छोटे अमाउंट वाले बॉक्स पूरे कर लीजिए। इससे आपको कभी यह महसूस नहीं होगा कि आप किसी दबाव में हैं। यही असली फाइनेंशियल साइकोलॉजी है।
जब इंसान के पास विकल्प होते हैं तो उसका दिमाग विरोध नहीं करता, लेकिन जब उसे लगता है कि उसे मजबूर किया जा रहा है तो वह बहाने ढूंढने लगता है। इसलिए यह चैलेंज विल पावर से ज्यादा स्मार्ट सिस्टम पर आधारित है। आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का रास्ता देता है, चाहे आपकी इनकम कम हो या ज्यादा। अब मैं चाहता हूं कि आप सच में एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें। कल्पना कीजिए कि अगले साल इसी दिन आप अपनी सेविंग शीट देखते हैं, सारे बॉक्स टिक हो चुके हैं, आपके सामने 1 लाख रुपए की मेहनत खड़ी है। यह रकम सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है, यह उन सैकड़ों छोटे फैसलों का रिजल्ट है जब आपने फालतू खर्च करने की बजाय अपने भविष्य को चुना था। उस पल आपको सिर्फ खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि अपने ऊपर गर्व होगा कि आपने खुद को साबित किया है। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत बड़ी सैलरी से नहीं होती, बल्कि छोटी आदतों से होती है। जो इंसान रोज के 60 रुपये संभालना सीख जाता है, वही आगे चलकर 600 रुपए, 6,000 रुपए और 60,000 रुपए भी संभाल सकता है। पैसा बढ़ने से पहले इंसान का माइंडसेट बढ़ता है, और यही माइंडसेट धीरे धीरे साधारण लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। और अब जाते जाते मैं आपको ऐसी 5 प्रो टिप्स बताऊंगा जो इस पूरे 1 ईयर चैलेंज को इतना आसान बना देंगी कि बीच रास्ते में हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपकी सेविंग को ऑटोमेट करेंगी, आपकी मोटिवेशन को जिंदा रखेंगी और साल के अंत तक आपको अपने 1 लाख रुपए के लक्ष्य तक पहुंचने में जबरदस्त मदद करेंगी। पहला प्रो टिप, द 24 आवर रूल। अगर आप सच में इस 1 ईयर चैलेंज को पूरा करके साल के अंत तक अपने 1 लाख रुपए के लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो यह एक छोटी सी आदत आपकी पूरी गेम बदल सकती है। आज के समय में सबसे बड़ा दुश्मन हमारी कम सैलरी नहीं, बल्कि हमारी इंस्टेंट शॉपिंग हैबिट है। मोबाइल उठाया, कोई ऐड दिखा, 70% ऑफ, लिमिटेड टाइम डील, ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट, और बिना सोचे समझे बाय नाउ पर क्लिक कर दिया। 5 मिनट की खुशी मिलती है और अगले महीने बैंक बैलेंस देखकर पछतावा होता है। इसलिए आज से एक नया नियम बनाइए, द 24 आवर रूल। जब भी आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी भी वेबसाइट पर कोई महंगी चीज खरीदने का मन करे, उसे तुरंत खरीदने की बजाय सिर्फ कार्ट में डाल दीजिए, लेकिन बाय नाउ का बटन बिल्कुल मत दबाइए। बस 24 घंटे का इंतजार कीजिए। यह सुनने में बहुत छोटा नियम लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बेहद ताकतवर साइकोलॉजी काम करती है। ज्यादातर खरीदारी जरूरत की वजह से नहीं होती, बल्कि उस समय आए एक इमोशनल मूड की वजह से होती है। अगले दिन जब वही इमोशन शांत हो जाता है, तो आपको एहसास होता है कि जिस चीज के बिना कल जीना मुश्किल लग रहा था, आज उसकी जरूरत उतनी जरूरी है ही नहीं। यही आपका पहला फाइनेंशियल विक्ट्री मोमेंट होगा। जिस दिन आप किसी बेवजह की खरीदारी रोक देंगे, उस दिन सिर्फ पैसे नहीं बचेंगे, बल्कि आपका सेल्फ कंट्रोल भी मजबूत होगा। अब एक और काम कीजिए, जो पैसा आप खर्च करने वाले थे, उसे वापस अपने अकाउंट में मत छोड़िए। उसे तुरंत अपने 1 लाख चैलेंज फंड में ट्रांसफर कर दीजिए या अपने सेविंग जार में डाल दीजिए। मान लीजिए आपने 1,200 रुपए के जूते खरीदने का प्लान कैंसिल किया, 800 रुपए का गैजेट एक्सेसरी नहीं खरीदा या 500 रुपए की इंपल्स शॉपिंग रोक दी। ये छोटी छोटी जीतें मिलकर धीरे धीरे हजारों रुपए में बदल जाएंगी। और जब पूरे साल आप इस नियम को फॉलो करेंगे, तो आपको खुद महसूस होगा कि आपका रोज का 60 रुपये चैलेंज अब सिर्फ 60 रुपए तक सीमित नहीं रहा। हर टली हुई फिजूल खरीदारी आपके 1 लाख रुपए के लक्ष्य को और करीब ले जा रही है। याद रखिए, अमीर लोग हर चीज खरीदने की ताकत से नहीं पहचाने जाते, वे इस बात से पहचाने जाते हैं कि वे किन चीजों को खरीदने से खुद को रोक लेते हैं। और यही छोटी सी आदत 1 साल बाद आपके अकाउंट में सबसे बड़ा फर्क पैदा करेगी। दूसरा प्रो टिप, चिल्लर की असली ताकत। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी आदत साल के अंत में हजारों रुपए का सरप्राइज बन सकती है। आज से जब भी आप बाजार से वापस आएं, ऑटो का किराया दें, दुकान से सामान खरीदें या जेब में कुछ सिक्के और छोटे नोट बच जाएं, तो उन्हें खर्च करने के बजाय सीधे एक अलग बोतल या मनी जार में डाल दीजिए। उन्हें अपना पैसा मत समझिए, उन्हें अपने 1 लाख रुपए चैलेंज फंड का हिस्सा समझिए। शुरुआत में आपको लगेगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, आखिर 5 रुपए, 10 रुपए या 20 रुपए के सिक्कों से कौन अमीर बनता है। लेकिन यही छोटी रकम हर दिन जुड़ती रहती है। एक दिन 15 रुपए, दूसरे दिन 30 रुपए, तीसरे दिन 25 रुपए।
आपको पता भी नहीं चलेगा और कुछ महीनों बाद वही बेकार पड़ी चिल्लर हजारों रुपए में बदल जाएगी। यही पैसे त्योहारों की शॉपिंग, किसी छोटी ट्रिप या आपके इमरजेंसी फंड का हिस्सा बन सकते हैं। याद रखिए, पैसा बड़े नोटों से नहीं, छोटी आदतों से बनता है। तीसरा प्रो टिप, खुद पर फाइन लगाओ। अब बात करते हैं उस ट्रिक की जो इस पूरे चैलेंज को कभी टूटने नहीं देगी। इंसान इनाम से जितना नहीं बदलता, उससे कहीं ज्यादा नुकसान के डर से बदलता है। इसी साइकोलॉजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। आज ही अपने लिए एक नियम बनाओ। अगर किसी हफ्ते तुमने अपनी तय सेविंग नहीं डाली तो अगले हफ्ते सिर्फ वही रकम नहीं बल्कि उसकी भरपाई के साथ 50 रुपये की एक्स्ट्रा पेनल्टी भी जमा करनी होगी। मान लीजिए इस हफ्ते तुम्हें 500 रुपये बचाने थे और तुम भूल गए। अब अगले हफ्ते तुम्हें 500 रुपये के साथ अपना नया टारगेट और ऊपर से 50 रुपए का सेल्फ फाइन भी जमा करना होगा। यह छोटी सी सजा तुम्हारे दिमाग को हर बार याद दिलाएगी कि आज बचाना ज्यादा आसान है बजाय अगले हफ्ते ज्यादा पैसे देने के। धीरे धीरे यह नियम तुम्हें बिना किसी मोटिवेशन के भी डिसिप्लिन में रखेगा। और अब दोस्तों, सोचने का समय खत्म हो चुका है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप सिर्फ मोटिवेट होकर चले गए तो अगले साल भी आपकी फाइनेंशियल स्थिति वही रहेगी। फर्क तब आएगा जब आप आज इसी वक्त पहला कदम उठाएंगे। याद रखिए, 1 लाख रुपए किसी एक बड़ी सैलरी से नहीं बनते, वे रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनते हैं। आज का यह 60 रुपए शायद आपकी जिंदगी का सबसे छोटा निवेश हो, लेकिन यही छोटा कदम अगले 1 साल बाद आपको उस इंसान में बदल सकता है जो बिना तनाव के, बिना कर्ज के और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सामने 1 लाख रुपए की अपनी मेहनत देख रहा होगा। तो चैलेंज आज से नहीं, अभी से शुरू होता है। पॉइंट 1, 60 रुपए इनविजिबल मनी रूल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो शायद आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएगा लेकिन आपके बैंक बैलेंस को जरूर बढ़ा देगा। आज रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालिए और अपने पिछले 7 दिनों को याद कीजिए। कितनी बार आपने 60 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए बिना सोचे समझे खर्च कर दिए? कभी रास्ते में कोल्ड ड्रिंक, कभी ऑफिस की एक्स्ट्रा चाय, कभी ऑनलाइन ऐप का डिलीवरी चार्ज, कभी एक छोटा स्नैक, तो कभी कोई ऐसी चीज जिसे खरीदने के 2 घंटे बाद ही आप भूल गए। यही है इनविजिबल मनी। ये इतना छोटा होता है कि हमारा दिमाग इसे खर्च नहीं बल्कि आदत मान लेता है, लेकिन यही छोटी छोटी रकम हर दिन आपकी जेब में एक अदृश्य छेद करती रहती है। अब सोचिए, अगर यही 60 रुपए रोज गायब होने की बजाय सीधे आपके 1 ईयर चैलेंज फंड में जाने लगे तो? एक दिन का 60 रुपये मामूली लग सकता है, लेकिन 365 छोटे फैसले मिलकर आपकी आर्थिक तस्वीर बदल सकते हैं। अमीर लोग पहले बड़ी कमाई नहीं करते, वे पहले छोटी लीक बंद करते हैं। इसलिए आज से हर 60 रुपये को एक खर्च नहीं बल्कि अपने 1 लाख रुपए के सपने का पहला सैनिक समझिए। पॉइंट 2, फ्यूचर यू टेस्ट। अब मैं आपको एक ऐसा माइंड गेम बताने वाला हूं जो आपके फिजूल खर्चों को आधा कर सकता है। अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके सामने 2 इंसान खड़े हैं। पहला है आज वाला आप जो हर छोटी इच्छा पर पैसा खर्च कर देता है। दूसरा है आज से ठीक 1 साल बाद वाला आप जो पूरे डिसिप्लिन के साथ इस चैलेंज को पूरा कर चुका है और जिसके अकाउंट में गर्व के साथ 1 लाख रुपए जमा है। अब खुद से पूछिए, भविष्य वाला इंसान आपको किस बात के लिए धन्यवाद देगा? क्या वह इस बात के लिए खुश होगा कि आपने एक और फूड ऑर्डर किया था, एक और ऑनलाइन सेल का फायदा उठाया था या एक और अनावश्यक खरीदारी कर ली थी? या फिर वह आपको इसलिए थैंक यू बोलेगा क्योंकि आपने उस दिन सिर्फ 60 रुपए बचाकर अपने सपने को चुना था? यही छोटा सा सवाल आपके हर फैसले को बदल सकता है। अगली बार जब आपका मन बिना जरूरत कुछ खरीदने का करे तो सिर्फ 5 सेकंड रुकिए और अपने फ्यूचर वर्जन की कल्पना कीजिए। वह इंसान जिसने 1 साल तक रोज छोटे छोटे सही फैसले लिए और आज आर्थिक रूप से पहले से ज्यादा मजबूत बन गया है। यकीन मानिए, आप पाएंगे कि कई खर्च अपने आप रुक गए क्योंकि उस समय आप किसी प्रोडक्ट को नहीं बल्कि अपने भविष्य को चुन रहे होंगे। और यही छोटे छोटे फैसले मिलकर उस दिन आपको अपने पहले 1 लाख रुपए के सामने खड़ा करेंगे, जहां आपको एहसास होगा कि अमीरी किसी बड़े मौके से नहीं बल्कि रोज के 60 रुपए के सही फैसले से शुरू होती है। पॉइंट 3, नो स्पेंड संडे चैलेंज। अब आता है एक ऐसा बोनस चैलेंज जो पूरे साल आपकी सेविंग को नई रफ्तार देगा। इसका नाम है नो स्पेंड संडे चैलेंज। नियम बेहद आसान है।
हफ्ते में सिर्फ एक दिन ऐसा चुनिए जब आप एक भी अनावश्यक रुपया खर्च नहीं करेंगे। ना ऑनलाइन ऑर्डर, ना बाहर की चाय, ना स्नैक्स, ना टाइम पास शॉपिंग। सिर्फ जरूरी खर्च और बाकी पूरा दिन बिना पैसे उड़ाए। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगेगा, आपको बार बार कुछ खरीदने का मन करेगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद यही दिन आपकी सबसे बड़ी सेविंग मशीन बन जाएगा। अगर हर रविवार आप सिर्फ 200 रुपये भी बचा लेते हैं तो पूरे साल में 10,000 रुपये से ज्यादा की अतिरिक्त सेविंग बन सकती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि आपको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आपने अपनी लाइफ से कोई खुशी छीन ली है। आपने सिर्फ एक दिन अपने भविष्य को दे दिया है। पॉइंट 4, द पावर ऑफ ऑटो ट्रांसफर। दुनिया के ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि महीने के आखिर में जो पैसा बचेगा उसे सेव कर लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि महीने के आखिर में अक्सर कुछ बचता ही नहीं। इसलिए सफल लोग एक अलग नियम अपनाते हैं, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। जैसे ही आपकी सैलरी आए उसी समय 60 रुपये, 100 रुपये या जितना भी आपने तय किया हो उसे तुरंत एक अलग अकाउंट, यूपीआई सेविंग वॉलेट या मनी जार में ट्रांसफर कर दीजिए। जब पैसा आपकी रोजमर्रा की नजर से दूर रहेगा तो उसे खर्च करने का मन भी नहीं करेगा। यही कारण है कि छोटी सी ऑटोमेटिक सेविंग आदत साल के अंत में बड़े रिजल्ट देती है। याद रखिए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ स्पेंडिंग। जो पैसा दिखाई नहीं देता वह आसानी से खर्च भी नहीं होता। पॉइंट 5, वॉरेन बफेट माइंडसेट। अब आखिर में उस सोच की बात करते हैं जिसने दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट को अलग बनाया। उनकी फिलॉसफी बहुत सीधी है, जो इंसान अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता वह कभी अपने पैसों को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए आज जब भी आपके हाथ में 60 रुपये आए उसे सिर्फ एक नोट मत समझिए। यह आपके पहले बिजनेस की पहली ईंट हो सकता है, यह आपके इमरजेंसी फंड की शुरुआत हो सकता है, यह आपके माता पिता के लिए खरीदे जाने वाले पहले बड़े गिफ्ट का हिस्सा हो सकता है। यही 60 रुपये आगे चलकर आपके पहले इन्वेस्टमेंट, आपकी पहली एसआईपी या आपके आर्थिक आत्मविश्वास की नींव बन सकता है। हर बार जब आप 60 रुपये बचाते हैं तो आप सिर्फ पैसे नहीं बचा रहे होते, आप अपने भविष्य के पक्ष में एक छोटा सा वोट डाल रहे होते हैं। और जब पूरे साल ऐसे सैकड़ों छोटे वोट इकट्ठे हो जाते हैं तब एक दिन लोग आपके बैंक बैलेंस को देखकर कहते हैं, इसने कोई जादू नहीं किया, इसने बस रोज 60 रुपये की आदत कभी नहीं छोड़ी। याद रखिए, 1 लाख रुपए एक दिन में नहीं बनते, वे रोज लिए गए छोटे, समझदार और अनुशासित फैसलों से बनते हैं। इसलिए चैलेंज कल से नहीं, अगले महीने से नहीं, बल्कि इसी पल शुरू होता है। अपना पहला 60 रुपये बचाइए और अपने भविष्य को आज ही एक मजबूत शुरुआत दीजिए।